हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते हैं जिससे आपको फायदा मिलता है, इसीलिए आप हमें देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे आप अपने कैरियर में बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। देखो, कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ के लिए जो किताबों में पढ़ाया जाता है या मार्केट में जो अच्छी बातें बताई जाती हैं उससे हटके भी काम करना होता है, तभी हमारी ग्रोथ थोड़ी सी एडवांस रूप से जल्दी होती है। अगर हम किसी बड़े कॉलेज से आए हैं और शुरुआत से ही हमारी जो सैलरी है वो बढ़ी हुई है, तो हमें उतनी ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं होते, और होते भी हैं तो उनकी जो जॉब की शुरुआत होती है वो बहुत कम से होती है। और अगर वो सही तरीका अपनाएंगे, सही पैटर्न से चलेंगे, तो उनकी जो सैलरी ग्रोथ है वो बहुत नहीं होगी और बहुत अच्छी पोजीशन पे वो नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि कोई भी इंसान है वो कुछ समय के लिए ही जॉब करता है, यानी कि पढ़ते लिखते हमें 25 साल हो जाते हैं और 25 साल के बाद जब हम जॉब करते हैं तो 25 साल और करते हैं। 50 साल की उम्र मान लीजिए जॉब की, तो 25 साल और जॉब के रहते हैं। अगर हम शुरू से ही काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारी शुरुआत कम रुपए से हो रही है, तो हम अगर इंतजार कर करके साल दर साल प्रमोशन लेके अगर ग्रोथ करेंगे, तो आपको पता ही है कि सिस्टम में 100 लोग होते हैं तो 2 या 3 को ही प्रमोशन मिलता है हर साल, उसके अलावा नहीं मिलता। कई कंपनी में इससे कम को ही मिलता है, इतना भी नहीं मिलता। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका नंबर ग्रोथ में कितना पीछे रहेगा। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो कि लीगल है लेकिन आपके करियर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और ये रिस्की भी है। क्योंकि जितना रिस्क आप लेंगे उतनी ही तेजी से आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं, उसको उड़ान दे सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए, और हमारे बहुत सारे सीनियर, बहुत सारी अदर कंपनी के लोगों ने किया है और बहुत ही अच्छी सफलता पाई है। देखो, अगर आप कम सैलरी से शुरुआत की है आपने सेल्स में, देखो जिसने ज्यादा सैलरी से शुरुआत की है उसको इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसकी जो सैलरी है उस पर ग्रोथ उसको मिलती जाएगी। अब जिसकी डिग्री अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, नॉलेज अच्छी है और उसको कम से शुरुआत मिलती है, तो उसको क्या करना चाहिए। और हालांकि ये कोई भी कर सकता है, जो मैं चीज बता रहा हूं इतनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। कि अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप खासतौर से चैनल सेल्स में हैं या किसी भी सेल्स में है, किसी भी सेल्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन मैं चैनल सेल्स को मान के इस बात को बता रहा हूं कि अगर आप चैनल सेल्स में हैं और आपकी कम सैलरी से जॉब लगी है, तो 2 उपाय होते हैं सैलरी बढ़ाने के और अपनी पोस्ट को बढ़ाने के। पहला उपाय ये होता है कि आप कम समय में ज्यादा चीजें सीखिए, जो प्रैक्टिकल वाली नॉलेज है उसको ज्यादा गेन कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा आप दीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल लीगल तरीका है। इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि अपनी क्षमता को मार्केट में आकलन करने के लिए इंटरव्यू देना होता है, और तभी हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्षमता बढ़ी है या घटी है। तो वो ये चीज लीगल है और ये हर किसी को करना भी चाहिए। ये पहला पैटर्न हो गया कि इंटरव्यू देना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे आप कंपनी से सेटिस्फाई हो, सैलरी से सेटिस्फाई हो या कुछ भी हो। क्योंकि एक यही पैमाना होता है जो आपकी क्षमताओं को आंकता है कि आप में कुछ सुधार हो रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है वो काफी टेढ़ा है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में हैं, मान लीजिए कि आप किसी मीडियम साइज की कंपनी में हैं और आपको स्टार्टिंग सैलरी 12,000 रुपए मिल रही है इन हैंड, कटकुटा के मतलब अकाउंट में 12,000, 18,000 जो भी है सैलरी, कुछ भी हो सकती है, वो आ रही है। और आपको तेजी से, स्पीड से अपनी सैलरी इंक्रीमेंट करना है, अपनी पोस्ट को बढ़ाना है। अगर मान लीजिए कि आप वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी एसआर ज्वाइन हुए हैं, तो आप बीच में इंटरव्यू देते रहिए, और इसी दौरान आपको कुछ न्यू लॉन्च कंपनी मिलेंगी। हर साल कोई ना कोई कंपनियां, बहुत सारी हर एरिया में लॉन्च होती हैं न्यू लॉन्च कंपनी। न्यू लॉन्च कंपनी को आपको पकड़ना है, और वहां पर देखो, अगर आप किसी मीडियम साइज कंपनी में एसआर हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है
और किसी न्यू लॉन्च कंपनी में जाएंगे तो आपके सेल्स ऑफिसर बनने के चांसेस रहते हैं, अपनी पोस्ट से ऊपर बनने के आसानी से चांसेस रहते हैं और वहां बना भी देते हैं, और सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है। लेकिन वहां पर रिस्क क्या रहता है कि बहुत सारी कंपनीज में ऐसी होती हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा प्लान लेके उतरती हैं, लेकिन वो फेल हो जाती हैं। सैलरी भी कभी कभी यहां पर मारी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी, देखो कोई भी काम करेगा, 1 महीने की सैलरी नहीं आई, ज्यादा 1.5 महीने में आ जाएगी, 1.5 महीने में भी नहीं आई तो आप समझ लीजिए कि आपकी सैलरी नहीं आने वाली, तो आदमी दूसरी जॉब देख सकता है। तो ज्यादा ज्यादा 1-1.5 महीने की जो सैलरी होती है, एक्सपेंस होता है, उसका रिस्क रहता है। लेकिन इस रिस्क का आपको रिवार्ड ये मिलता है कि आप दूसरी कंपनी में एसआर थे और किसी भी कंपनी में ट्राई करते तो आप एसआर पे ही जाते, आपकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ती। आपको यहां पर सेल्स ऑफिसर मिला और सैलरी भी इंक्रीमेंट मिला। 99% चांसेस है कि कंपनी चलेगी 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 1 साल, तो न्यू लॉन्च कंपनी चली जाती है। यानी आपने वहां पर 1 साल, 6 महीने, 10 महीने काम कर लिया, सैलरी मिली, लास्ट की 1-2 महीने की हो सकती है आपकी अटक जाए या छोड़नी पड़े। लेकिन आपको क्या मिला? आप सेल्स ऑफिसर प्रमोट हो गए बहुत ही कम समय में। आपने सेल्स ऑफिसर का काम किया। न्यू लॉन्च कंपनी में हर चीज स्क्रैच से करना पड़ता है, यानी शुरुआत से करना पड़ता है। कंपनी की ब्रांडिंग, प्रमोटिंग, मतलब जो भी प्रोडक्ट आता है हमें माउथ से उसकी प्रमोशन करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, सेल्स करना, ठीक है। दूसरे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट हैं पहले से एस्टैब्लिश, उनसे कंपीट करके अपने प्रोडक्ट को बेचना, बहुत सारी नई स्किल्स भी सीखते हैं और सैलरी तो आपको मिलती है। अब मान लीजिए कि 6 महीने सैलरी आपको मिली और 2 महीने की मारी गई, तो आप अगर पिछली कंपनी से एवरेज निकालेंगे तो भी आपकी ज्यादा सैलरी आ गई उतने समय में। तो इससे सेटिस्फाई आप ये हो जाएंगे, सेल्स ऑफिसर का आपका टैग लग गया और आपने 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल जॉब कर ली सेल्स ऑफिसर पर, सेल्स ऑफिसर का काम कर लिया। अब नेक्स्ट कंपनी में ट्राई करेंगे तो आपका रिज्यूमे जो हो गया हाई क्वालिटी का हो गया। अब आप किसी मीडियम साइज या चलती हुई कंपनी में भी जाएंगे तो आप सीनियर एसआर के रूप में जाएंगे या सेल्स ऑफिसर के रूप में जाएंगे, और सीनियर एसआर में भी जाएंगे तो आपकी सैलरी जितनी है उससे ज्यादा बढ़ा के मिलेगी, ठीक है। सैलरी तो घटनी नहीं है, बढ़ा के ही मिलेगी, और आपकी तवज्जो, आपकी पोस्ट जो है वो भी बढ़ा के मिलेगी, या फिर आपका सीनियर लेवल लगा रहेगा, ठीक है। इस तरह से अपने कैरियर के बीच में 1 या 2 कंपनी, अगर आप मीडियम साइज, स्मॉल साइज, एस्टैब्लिश कंपनी में रहते हैं तो 2 साल के बाद 1 साल, तीसरी बार जो कंपनी आप चूज करें, कोशिश करिए कि न्यू लॉन्च कंपनी हो और जहां पर आपको कैरियर में ग्रोथ मिले और आपको पोजीशन में भी ग्रोथ मिल जाए। तो अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप कई पोस्ट पा जाएंगे, और बहुत सारे जो सीनियर हैं आप पूछेंगे तो सबकी हिस्ट्री यही है, और हमने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा ये चीज होती है। अब मैं बताता हूं इसका क्या फायदा है इंटरव्यू में। मान लो आप किसी न्यू लॉन्च कंपनी में गए, सेल्स ऑफिसर पोस्ट भी आपकी इंक्रीज हो गई, सैलरी भी इंक्रीज हो गई, और 4 महीने बाद बंद हो गई या भाग गई, या आपको लगा कि यहां पर मुझे सैलरी अब फंसने वाली है, अब मैं निकलता हूं। आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना, तो सामने वाला जो इंटरव्यू लेता है ना, वो जानता है इसने चलती हुई कंपनी छोड़ के न्यू लॉन्च कंपनी पकड़ी है, यानी इसके अंदर कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, रिस्क लेने की क्षमता है, न्यू प्रोडक्ट बेचने की क्षमता है, न्यू लॉन्च करने की क्षमता है, डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की क्षमता है, और जो नई कंपनी के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर तलाश सकता है, सेल दे सकता है, वो तो चलती हुई कंपनी के लिए क्या कर सकता है। तो ये भी परसेप्शन सामने वाली कंपनी का होता है, इसीलिए वो आपको अच्छा पैकेज देती हैं। तो इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए।